हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट का फर्स्ट केस जो है वो करवा रही थी। उस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें मैंने आपको कैपिटल अकाउंट जो है वो बनाना सिखा दिया था। तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था पेंडिंग, वो हम अभी कर लेते हैं। यहाँ पे जब हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया था तो सबसे पहले हमने उसके बैलेंसेस डाले थे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था, गुडविल की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी थी, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो एक हमारे पास बैलेंस शीट में रिज़र्व थी उस रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था इन द ओल्ड रेशो। उसके बाद मैंने आपको कहा था यहाँ पे गुडविल की एंट्री रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद हमने इस साइड को टोटल किया था और उसमें से इस वैल्यू को माइनस किया था, जो बैलेंस हमारे पास आया था उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। सेकेंड हमने क्या किया था, उसी तरह से सेम हमने पी के साइड को जो है हमारे पास उसको टोटल किया था, उसको इस साइड से माइनस किया था, जो हमारे पास बैलेंस आया था उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था। अब उसके बाद का स्टेप जो है आगे देखो क्या करना होता है। फिर इस बैलेंस को और इस बैलेंस को, जो दोनों के बैलेंस कैरी डाउन आए हैं, उनको यहाँ कहीं नहीं लिखना है, उसको वर्किंग नोट में नोट करना है और उसको टोटल करना है। दैट अमाउंट विल बिकम द टोटल या कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म। तो इस कैपिटल को हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर एम एंड पी, और उसके बेसिस पे जो न्यू रेशो हमारी वहाँ पे कैलकुलेट हुई थी दैट इज़ 3:1। तो 3:1 के बेसिस पे हमने 3/4 एम को दे दिया और 1/4 जो है वो पी को दे दिया। कौन सी अमाउंट का? जो हमारा टोटल आया है बैलेंस का, ये डाउन का। तो ये टोटल देखो, उसका हमने डिवाइड जब किया तो हमारे पास अमाउंट आई 492304 एम एंड 164104 पी। अब इसके बाद हमने इसको क्या करना है, जो ये हमने बैलेंसेस कैलकुलेट किए हैं ये हमारे बैलेंसेस बनेंगे बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे 2 बैलेंस कैरी डाउन, ये और ये अमाउंट दोनों हमने यहाँ से देख के उनको रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने बैलेंसेस निकालने हैं। अब वो बैलेंसेस कैसे निकलेंगे देखो, इस साइड का मैं टोटल करूँगी 30,3480 प्लस 6000। इसमें से हमने इसको माइनस करना है और इसको भी माइनस करना है। 46230 माइनस 5250, ये मेरे पास आ रहा है 12,000। इट मीन्स दिस साइड इज़ लेस देन, ये हमारी साइड जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। तो 12,000 जो डिफरेंस आएगा वो हम करंट अकाउंट के साथ इसको रिकॉर्ड करेंगे बाय वाली तरफ पे। उसी तरह से हम पी का भी कैलकुलेट करेंगे। तो हमें दिखने से लग रहा है कि ये वाली साइड जो है वो हमारी कम है और ये साइड ज़्यादा है, तो इसको हम प्लस करते हैं। 30,1160 प्लस 2000 माइनस करना है 1750 प्लस 16410। तो ये हमारे पास आ रहा है 15,000, और इस 15,000 को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू पीज करंट अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 15,000। उसके बाद हमने क्या करना है, ये रिकॉर्ड करने के बाद अब हमने यहाँ पे जो के पार्टनर हमारा खुराना रह गया जो रिटायर हो रहा था उसके बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो ये साइड में प्लस करती हूँ, 28,000 प्लस 2320 प्लस 5250 प्लस 1750 प्लस 4000, ये आ रहा है 41320। और इस 41320 को हम उसके लोन अकाउंट के साथ ट्रांसफ़र करेंगे खुराने के अकाउंट में 41320। क्लियर? उसके बाद अब हम यहाँ पे इनके टोटल्स जो हैं वो मेंशन करेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट था। जब वो कहते हैं कि ओल्ड पार्टनर की मतलब जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे उनकी कैपिटल को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसका सारा ट्रीटमेंट जो है वो इस तरह से होता है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, फिर हम प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमें कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हम कैश अकाउंट अब प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कैश अकाउंट जो है वो अफेक्ट होने वाला है यहाँ पे। तो कैश अकाउंट की प्रिपरेशन, अब यहाँ पे देखो
एक और प्रॉब्लम अराइज होती है यहाँ पे, कैश अकाउंट को वैसे चाहे हम ना भी बनाएं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम कैश अकाउंट को चलो नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये कैश अकाउंट क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंसेस आए थे वो हमने करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र किए हैं। अगर ये डिफरेंसेस कैश अकाउंट के साथ ट्रांसफ़र हुए होते तो हमें कैश अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना ही पड़ता, पर यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं वो वहाँ उससे ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए हैं। तो हम इसको जो है इसी तरह से ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कैश में हम सिर्फ वही अमाउंट जो है हमारे पास आई थी उसको हम एज इट इज़ जो है वो प्लस कर देंगे। क्लियर जी। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। तो मैं न्यू पेज पे बना रही हूँ बैलेंस शीट पर्टिकुलर्स, सॉरी लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट एंड अमाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट फॉर एम एंड पी। तो हम ये वाले बैलेंसेस जो हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे 46230, और सेकंड पार्टनर का है 16410, और उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास वो लोन अकाउंट के साथ ट्रांसफ़र होगा, के का खुराना लोन अकाउंट। वो जो हमारे पास आया था उसका लोन अकाउंट जो है दैट इज़ ये वाला 41320। उसके बाद हम बैलेंस शीट को चेक करेंगे कि बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या था। तो बैलेंस शीट में देखो, बिल पेबल हैं 12,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर हैं 18,000 का। इसमें रीवैल्यूएशन में कोई भी चेंज नहीं था तो इसको एज इट इज़ रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बिल पेबल हैं 12,000 के, क्रेडिटर्स हैं 18,000 का। क्लियर। उसके बाद अब आगे क्या करने वाले हैं हम, फिर हम एसेट साइड की चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास रिज़र्व भी थी, पर इस रिज़र्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो यहाँ इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो एसेट साइड में सबसे पहले हमारे पास है प्रीमिसेस का वैल्यू है 40,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रीमिसेस जो है वो इंक्रीज़ हुई थी 8,000 के साथ, तो हम इसको प्लस करेंगे 8,000, तो ये बन जाएगा 48,000। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है मशीनरी। तो मशीनरी थी 30,000 की, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में मशीनरी रिड्यूस हुई थी बाय 3,000, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस जो उस पर डेप्रिसिएशन लगा था दैट इज़ 3,000, तो ये हमारे पास बनेगा 27,000। सेकंड नंबर पे हमें फर्नीचर अवेलेबल है, फर्नीचर का अमाउंट है 12,000। अब फर्नीचर में भी डेप्रिसिएशन हुआ था 840 का, तो उसको भी हम माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आएगी 11,160। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अवेलेबल है स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट हमें गिवन है 22,000। इसमें भी इसमें एप्रिसिएशन हुआ था 3,300 का, रिवैल्यूएशन से देख लो एप्रिसिएशन 3,300 का, तो इसको हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। तो ये अमाउंट जो है मेरा बनेगा 25,300। देन हमारे पास डेटर्स हैं, डेटर्स का अमाउंट है 20,000। डेटर्स पे उसने रिज़र्व क्रिएट करने को बोली थी, तो हमने 500 की रिज़र्व जो है बनाई थी, और 1,000 की रिज़र्व जो है वो ऑलरेडी थी। तो टोटल रिज़र्व कितने की बनेगी, 1,500 की। तो 20,000 में से जब हम 1,500 को माइनस करेंगे तो वो मेरे पास आएगा 18,500। उसके बाद हमने कैश में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ना तो आर को मैंने कोई पेमेंट करी है, तो वो पुराना एज इट इज़ ही रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखो अब हमने क्या करना है, जो हमने पार्टनर कैपिटल बनाए थे इनके जो करंट अकाउंट हैं ये हमने ट्रांसफ़र करने हैं, ये वाला करंट अकाउंट भी और ये वाला करंट अकाउंट भी। जो डेबिट साइड का करंट अकाउंट है 15,000, जो डेबिट साइड का करंट अकाउंट है ये एक लाइबिलिटी जनरेट करेगा, और जो क्रेडिट साइड का करंट अकाउंट है वो हमारे लिए एसेट जनरेट करेगा। तो यहाँ पे एम्स
करंट अकाउंट रिकॉर्ड होने वाला है 12,000 और यहाँ पे पी का करंट अकाउंट रिकॉर्ड होने वाला है 15,000 का। अब हम इनको टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पे हमें पता लग जाएगा कि इनके आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हैं या नहीं हैं। हाँ जी, पहले एसेट साइड को टोटल करते हैं। 48,000 प्लस 27,000 प्लस 11160 प्लस 25300 18500 7,000 एंड 12,000। ये आ रहा है 148,960। ठीक है जी। पर कुछ रह गया है आई थिंक, कोई बात नहीं, हम इधर का पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो इधर का टोटल जो है, पहले इन दोनों को टोटल करेंगे। 46,230 प्लस 16410, ये आ रहा है 62,640 प्लस 41,320 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000, ये आ रहा है 148, नहीं करेक्ट है, 148,960। दोनों साइड का टोटल देखो, ये टोटल और ये टोटल, दोनों टोटल जो है वो मेरे सेम आए हैं। इट मीन्स हमने जो ये क्वेश्चन किया है वो हमारा करेक्ट है। इसी तरह से आप कैपिटल एडजस्टमेंट का जो केस है वो कर सकते हो प्रॉपर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पिछला वीडियो जो है जिसमें मैं दोबारा से समझाया था उसको आप दोबारा देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड केस जो है वो कैपिटल एडजस्टमेंट का वो करवाऊंगी।